Okay, so today we will start with a special type of progression which is called arithmetic progression. प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जो भी पढ़े हैं वो अच्छे से याद रखेंगे हम लोग, तब जाकर के हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीका से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ पाएंगे। प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग देखे थे कि वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी एक फिक्स पैटर्न ही फॉलो होगा। पिछला दिन हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखे थे, किसी में कुछ फिक्स नंबर ऐड होता जा रहा था, किसी में कुछ फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा था, किसी में डिनोमिनेटर में ऐड होता जा रहा था, किसी में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता जा रहा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो पैटर्न है जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड होते जाएगी या सब्ट्रैक्ट होते जाएगी। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि कोई निगेटिव क्वांटिटी ऐड हो रहा होगा। तो सबसे पहले वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एपी भी कहते हैं जनरली दिस इज कॉल्ड एपी। नोबडी विल व्हाट्सएप मी ड्यूरिंग द क्लास, नहीं तो फिर उसको मीटिंग से रिमूव कर देंगे हम और व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देंगे, फिर कभी नहीं बात करेंगे व्हाट्सएप पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बोलो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए प्रोग्रेशन या फिर तुम सीक्वेंस कह सकते हो, in which any term can be obtained by adding a fixed number to the preceding term। preceding मतलब जस्ट उस टर्म के पहले वाला टर्म। to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म तुम ऐसे नहीं निकाल सकते हो क्योंकि फर्स्ट टर्म के पहले कोई टर्म ही नहीं है, तो किसमें जोड़ के फर्स्ट टर्म निकालोगे। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स? जो फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ जो वर्ड हम लोग मेंशन किए थे ना, बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, ये जो फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं ना हम लोग, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। दैट फिक्स्ड नंबर is called the common difference of the AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जगह आप AP लिखा करेंगे। is called the common difference of the AP, मतलब जो क्वांटिटी ऐड होता जा रहा है उस क्वांटिटी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय a small d। common difference is denoted by a small d से डिनोट करते हैं। now this d can be positive or negative or even zero। कब क्या होगा आओ देखते हैं। जब d पॉजिटिव होगा पहला कंडीशन, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब जो AP होगा ना वो इंक्रीजिंग AP होगा। इंक्रीजिंग AP का मतलब टर्म्स बढ़ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, जब d निगेटिव होगा ना तो एक निगेटिव क्वांटिटी ऐड होता चला जा रहा होगा, मतलब AP का टर्म घट रहा होगा। सो इट मस्ट बी ए डिक्रीजिंग AP। और जब d 0 मतलब कि बार बार 0 ऐड हो रहा होगा, सो इट मस्ट बी ए कांस्टेंट AP, मतलब AP के सारे टर्म्स बराबर ही होंगे। मतलब कि देखो
अगर सीक्वेंस को जनरली हम लोग A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं तो सबसे छोटा A1 रहा होगा, उससे बड़ा A2 होगा, उससे बड़ा A3 होगा, उससे बड़ा A4 होगा, उससे बड़ा डॉट डॉट डॉट। अगर D पॉजिटिव हुआ तो, क्योंकि AP बढ़ रहा होगा। अगर D निगेटिव हुआ, इसका मतलब है कि एक निगेटिव क्वांटिटी ऐड होता जा रहा होगा, मतलब AP घटता जा रहा होगा। A1 से छोटा A2 होगा, उससे भी छोटा थर्ड टर्म हो जाएगा, उससे भी छोटा फोर्थ टर्म हो जाएगा, उससे भी छोटा फिफ्थ टर्म। और जब कॉमन डिफरेंस जीरो होगा तो जीरो ऐड होते जा रही है बार बार। A1 में जीरो ऐड करोगे तो A2 आ जाएगा, उसमें सारे टर्म्स बराबर आएंगे। So this is a special AP जिसमें कॉमन डिफरेंस जीरो होता है। ये सब क्लियर है तो प्लीज हैंड रेस करो। ओके, वी विल टेक एग्जांपल्स आल्सो। बिना एग्जांपल हम लोग कभी कुछ भी अप्रोच नहीं करेंगे। एन एपी पिछला दिन बताए थे, जिस प्रोग्रेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, दैट इज फाइनाइट प्रोग्रेशन। एन एपी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एन एपी हैविंग finite number of terms is called a finite AP. Whereas an AP having an infinite number of terms, having an infinite number of terms is called an infinite AP, is called an infinite AP. We will see examples for both. Say one example we are taking for finite AP. Finite AP का मान लो एक example 2, 5, 8, 11, 14 dot dot dot. I will open the chat for you. तुम लोग का मन नहीं लग रहा होगा, I can understand. Okay AP, but unnecessary का मैसेज मत करना. So finite AP अभी डॉट 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 लिख देंगे ना तो ये फाइनाइट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे चलेंगे अप टू से 100 टर्म्स तक लिखेंगे हम लोग. सो नाउ दिस इज ए फाइनाइट एपी, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है. नाउ इनफाइनाइट एपी 2, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 करके ही अगर छोड़ दें, इसमें कितना टर्म है ये हमको पता ही नहीं है, so इसलिए इट इज एन इनफाइनाइट एपी. So this is well understood, finite AP containing 100 terms, and this is an infinite AP, we don't know how many terms are there. So now how does a general AP look like? So our note, or you can say conclusion, very important. Sequence कैसा दिखता है? A sequence A1, A2, A3, A4, A5 dot 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 is an AP, is an AP if and only if, ध्यान से समझना, if and only if the main condition required is that A2 minus A1 must be D. ठीक है, A2 में A1 घटाओगे तो वो फिक्स्ड नंबर आना चाहिए ना, जो फिक्स्ड नंबर तुम पहला टर्म में जोड़ करके सेकंड टर्म लाओगे, उसी तरह सेकंड टर्म में जोड़ करके थर्ड टर्म आया होगा, तो फिर थर्ड टर्म में जब सेकंड टर्म घटाओगे तो भी वो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए. फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म घटाओगे, A4 माइनस A3
ये भी डी आना चाहिए। फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म घटाओगे, a5 माइनस a4, ये भी डी आना चाहिए। एंड दिस गोज लाइक दिस। conclusion is very nice. a2 minus a1 should be same as a3 minus a2, should be same as a4 minus a3, should be same as a5 minus a4, should be same as a6 minus a5, should be same as, and so on. This goes like this, and all these difference are small d. The difference of two consecutive terms is always a small d. पर याद रहे d तभी जब बाद वाले टर्म में पहले वाला टर्म घटा रहे हो। यही उल्टा भी काम कर जाएगा। a1 में अगर a2 घटाओ, मतलब पहला में दूसरा घटाए, और दूसरा में तीसरा घटाए, और तीसरा में चौथा घटाए, सब में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और चौथा में पांचवा घटाए, और फिफ्थ टर्म में छठा घटाए, तो भी डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। बस ये डिफरेंस डी नहीं बल्कि माइनस डी होगा। सो वी मस्ट ऑलवेज प्रेफर टू राइट दिस वन, जिसमें माइनस डी नहीं बल्कि प्लस डी आता हो। हमेशा बाद वाले टर्म में पहला वाला टर्म ही करना, उल्टा मत कर देना कभी। सो नाउ दिस इज द जनरल लुक ऑफ एपी। ये a1 a2 a3 a4 तो कोई भी सीक्वेंस ऐसा ही दिखता है, ठीक है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये एपी है। बट हाउ डज ए जनरल एपी लुक लाइक? सो जनरल एपी will look like a plus d, a plus 2d, a plus 3d. If you can understand this, then please raise hand. यहाँ a को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, where a is called the first term. t1 a1 जो बोलना है बोल लो। a is called the first term of AP, and किस फिक्स क्वांटिटी से बढ़ रहा है सोच के देखो। डी ऐड हो गया, और डी ऐड हो गया, और डी ऐड हो गया, हमेशा डी ही ऐड होता है। एंड डी इज ऑब्वियसली, जब डी कॉमन डिफरेंस है और पहला टर्म 5 होगा तो अगला टर्म 5 प्लस डी होगा, उसके बाद 5 प्लस डी होगा। कुछ लोग का मैसेज आ रहा है, सर फाइनाइट एपी में सिर्फ 100 टर्म्स होंगे क्या? हम बोले क्या ऐसा? फालतू बात मत पूछो, हम ऐसा कभी नहीं बोले। हो सकता है फाइनाइट एपी में 5 ही टर्म हो, 10 ही टर्म हो, बकवास बात नहीं पूछना है यहाँ। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड इज, आराम से सोचो यार, जितना पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। यू विल बी ए ग्रेट मैथमेटिशियन। हमसे पढ़ रहे हो, बोलो मत, बस खाली जितना बोले उतना ही सुनो, उतना ही समझो, एंड यू विल डू गुड। And D is called the, if you agree with me then please raise hand. D is called the common difference of the AP. Very good, 100 people have raised the hand, where D is called the common difference of the AP. Where, and D is called the common difference of the AP. एक सेकेंड, एक पार्टिसिपेंट बार बार होस्ट बनाने बोल रहा है, इसको जरूरी मैसेज हमको देना है, भार्गव सर वाला। आई विल रिमूव हिम फ्रॉम द मीटिंग ओनली। सो टाटा बाय बाय। सो यहां से देखो, हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला लाने वाले हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी देखो,
general term of an AP, general term of an AP, general term of an AP. ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल टर्म कैसा दिखेगा, आओ इस पे थोड़ा रिसर्च करते हैं। सी, कंसीडर एन एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d, a plus 4d, dot dot dot, so on. Now see, very clearly we can write, then हमारा जो फर्स्ट टर्म है a1, या फिर तुम कह सकते हो t1, that is a, सेकेंड टर्म a2, या फिर तुम t2 कह सकते हो, that is a plus d, थर्ड टर्म a3, या t3 भी कह सकते हो, that is a plus 2d. You can see it here, first term, second term, third term, fourth, fifth. So fourth term हम लोग को दिख रहा है a plus 3d. 100% तुम पैटर्न ऑब्जर्व कर लिए होगे। फिफ्थ टर्म में दिख रहा है a plus 4d. बेसिकली दिस इज a plus 1 minus 1d. दिस इज a plus 2 minus 1d. देखो जो टर्म चाहिए उतना में से एक घटा के डी मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज a plus 3 minus 1d. दिस इज a plus 4 minus 1d. This is a plus 5 minus 1d. So I hope you can observe very clearly. First term we have here 1 minus 1. Second term we have here 2 minus 1. Third term we have 3 minus 1. Fourth term we have 4 minus 1. Fifth term we have 5 minus 1. 100th term we will have 100 minus 1, मतलब a plus 99d हो जाएगा ये भाई। इसी तरह डॉट 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 डॉट, if I want to write 100th term or t100, it will be just a plus 100 minus 1d, which will be a plus 99d, and you write an, nth टर्म अगर लिखना है तुमको, so it will be a plus n minus 1d. Yeah, we got the formula. We got the formula. यही चाहिए था हमको. So general term or the nth term of an AP whose first term is a, याद रखना फर्स्ट टर्म a है, whose first term is a and common difference is d, and common difference is d, is given by तो nth टर्म का फॉर्मूला है वो tn इक्वल टू a plus n minus 1d, where n can take value natural number 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि n तुम रखोगे और तुमको ap का टर्म मिलना चालू हो जाएगा। n1 रखोगे you will get t1, n2 रखोगे you will get t2, and so on. If it's clear, please raise hand. Very important formula. अब इस जनरल टर्म पर थोड़ा रिसर्च करते हैं हम लोग, अभी क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे।
We will do some research work. So observe that for an AP, the nth term, ध्यान से समझना इस चीज को, नहीं तो माथा के ऊपर से निकल जाएगा. nth term is given by Tn equal to A plus n minus 1d. This can be written as A plus n d minus d. This can be written as A minus d plus dn. Please raise hand if it is clear. That is, ध्यान से देखो nth term क्या लिखा हुआ है, dn plus a minus d. इस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे. दिस इज ए नंबर, ए कांस्टेंट नंबर. ये तो एक नंबर होगा क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का a और d तो पता होता है ना हम लोग को. वेरिएबल क्या है, n. जो टर्म निकालना चाहते हो वो डालोगे तुम. उसी तरह ये भी देखो एक नंबर है, क्योंकि a भी पता रहता है और d भी पता रहता है. What is variable? Only one thing is variable, this n. This n is variable. ये n क्या क्या वैल्यू लेता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. दिस n इज वेरिएबल. सो अगर ठीक से ऑब्जर्व किया जाए tn कुछ ऐसा दिखेगा तुम लोग को. tn इज ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n. लीनियर तो समझते हो, x का लीनियर क्या होता है, ax प्लस b. जैसे 2x प्लस 3, 5x प्लस 4, 9x माइनस 8. इनफैक्ट 5x भी x में लीनियर है. क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 होता है, तो यहाँ देखो n का डिग्री 1 है. सो दिस इज बेसिकली रिटन इन दिस फॉर्म, an प्लस b. किसी भी AP का nth टर्म हमेशा n में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, ये याद रहे. या किसी भी सीक्वेंस का अगर nth टर्म दिया है और अगर वो n में लीनियर है, लीनियर का मतलब सिर्फ n होगा, n स्क्वायर नहीं होगा, और एक कांस्टेंट होगा. तो वहां जो n का कोफिशिएंट होता है ना, a. कंपेयर द टू रिजल्ट्स. You compare this one and you compare this one. You will get a is the coefficient of n. a d होता है and b क्या होता है, b तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है. b तुम्हारा a माइनस d होता है. मतलब जब भी तुमको किसी सीक्वेंस का nth टर्म अगर दिया हो और वो इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट का मतलब लीनियर इन n, समझ जाओ वो सीक्वेंस AP है और उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है. n का जो कोफिशिएंट है वो तो सीधा d ही हो जाएगा. यू कैन सी इट हियर. n का जो कोफिशिएंट है, सी इट हियर, सी दिस वन. n का जो कोफिशिएंट है वो तो सीधा d ही हो जाएगा. और जो कांस्टेंट टर्म है, सी हियर, वो a माइनस डी हो जाएगा. चूंकि d पता है तो a माइनस डी का वैल्यू पता है तो a निकल जाएगा. हमेशा याद रहे किसी AP का भी लीनियर एक्सप्रेशन होता है nth टर्म. सो सी फॉर एग्जांपल, आई विल क्लियर यू. विदाउट एग्जांपल आई डोंट डू एनीथिंग. सी फॉर एग्जांपल, एक बार हमारा थ्योरी क्लियर होगा, we will go through NCERT on a rock. कुछ समझेंगे नहीं NCERT को. For a progression an is given by 2n square plus 3n. So my very simple question to each and every student here is that is this a AP or not? Is this an AP or not?
is this an AP or not? So answer is no. और सबका आंसर सही आ रहा है चैट में. That's really brilliant. सबका आंसर नो आ रहा है. Good, good. I love you all. So solution. यार WhatsApp पे मत भेजने लगो. So why? Because it's not a linear expression. Since nth term an is not a linear expression in n, is not a linear expression in n, so above progression can't be an AP. So above progression can't be an AP. However, ये तो मेरा लॉजिक हुआ शॉर्टकट. Now if we check, verify, मेरा शॉर्टकट था ये. कभी एग्जाम में आया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन फटाक से मार दिया आंसर. Now we will verify it. What is given to us? Given is an is equal to 2n square plus 3n. So we can put the values of n 1 2 3 4 and we can get the terms of this sequence. अगर डिफरेंस कांस्टेंट में आ गया तो एपी है, तो हम लोग का लॉजिक गलत हो गया और अंकित सर यहाँ पर गलत प्रूव हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है. So put n equal to 1. So a1 equal to 2 plus 3, which is 5. Now put n equal to 2. a2 equal to 2 into 2 square 8 plus 6. This is 14. So here we have difference. You can see difference is 9. और हमेशा हम लोग बाद वाला टर्म माइनस पहला टर्म लिखते हैं, अच्छा लगता है हमको. a2 में जब a1 घटाओगे तो वो 9 होगा. अगर फिर से डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो भी कंफर्म नहीं है कि AP है. एक आध गो और चेक करेंगे हम लोग. n इक्वल टू 3 अगर रखते हैं, a3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3 इंटू 3 9 27. ओ माय गॉड, सी द डिफरेंस. यहीं पर धोखा हो गया. a3 minus a2 is 13. So differences are not constant, yaar. See, you can clearly see that a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. This is not an AP. अगर AP होता ना तो consecutive difference, this is not an AP. consecutive difference जरूर इक्वल आएंगे. और वो डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस. So let's check for another example. Let's check for another example. Say, suppose I am writing a nth term as, see, we have an example. For a sequence tn equal to 3n minus 5, then is it an AP? Is it an AP? If yes, find its common difference. Now this question is oral. When you are being taught by Ankit sir, this question is quite oral. मेरा लॉजिक ही बहुत खतरनाक होता है. कॉमन डिफरेंस फटाक से. तो कॉमन डिफरेंस देखो, सब लोग का मैसेज आ गया है. कम से कम नहीं भी तो 60-70 मैसेज आ जाता है तुरंत भर में यार. कॉमन डिफरेंस इज 3. यस करेक्ट. रुजुता गलत. रुजुता, हाउ कैन यू से 2? You may have done some typing error. So answer is 3. कॉमन डिफरेंस 3 होगा. हम बताए थे n का जो कोफिशिएंट होता है वो मेरा कॉमन डिफरेंस जाके बन जाता है. So now for this sequence tn is given as 3n minus 5, which is a linear in n, which is a
linear in n implies above progression is an AP. Above progression is an AP. Now हम बताए थे तुमको, याद करो, हम तुमको लिखाए थे Tn जनरली होता है Dn प्लस A माइनस D. इवन यू नीड नॉट टू रिमेम्बर दिस, ये याद करने का कोई जरूरत नहीं है. हम तुमको इतना क्यों लिखवाएंगे, डायरेक्टली हम तुमको बोले थे ना, कोफिशिएंट ऑफ n इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस तो अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाई चांस आ जाता है, we can directly write answer which is coefficient of n. now ये तो मेरा लॉजिक हुआ, शॉर्टकट ढाई से आंसर. now let's verify this one. we will verify verification part. We must do, we should not avoid verification part. so Tn is given as 3n minus 5, where n will take values 1, 2, 3, 4, 5, dot, dot, dot. So implies what will be T1? n1 रखना है हमको, 3 minus 5 equal to minus 2. What is T2? n2 रखना है ना, 6 minus 5, 1. What is T3? 3 रखना है ना, 9 minus 5. So I think if you are happy, just send me a text happy sir. मतलब अगर तुमको सब सही लग रहा है और तुम सब समझ रहे थे, you can text me happy sir. हम तुम्हारा चैट एनाबल कर दिए हैं, जरूरत पड़ने पर हम एनाबल कर देंगे. If you want to find T4, 3 into 4, 12 minus 5. Now you can see a clear pattern. How much added? 3 is added. How much added? 3 is added. It's very interesting chapter. How much added? 3 is added. Also you can say that second term में first term घटाओ 3 आ जाएगा, या फिर तुम third term में second term घटाओ 3 आ जाएगा, या फिर तुम fourth term में third term घटाओ 3 आ जाएगा. So you can clearly observe that the differences are constant. T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 is equal to, and all these are 3, which is a constant. So this is an AP and the difference is 3 जो हम लोग पहले ही बोल दिए थे. So we can generate the AP also. If anybody asks you to write the AP, so AP is, पहला टर्म क्या आया है देखो तो, पहला टर्म आया है यहाँ से देखो -2. What is our second term? 1. Third term 4. Fourth term 7. अगला टर्म क्या होगा, 3 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो. भाई जहां तक जोड़ना है जोड़ दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. 100th टर्म अगर निकालना हुआ फिर इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी Tn का एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है ना. Tn का एक्सप्रेशन क्या बताता है तुमको, कोई भी टर्म बता देगा ना, nth टर्म. 100th टर्म चाहिए, just put the value of n as 100. okay, देखो कितने लोग का मैसेज आने लगा, 295 करेक्ट. 100 टर्म इज 295. 100 रख दो, 300 minus 5 you will have 295. बड़ा फटफट मैसेज मार देते हो यार, मैसेज बंद ही रखना होगा तुम लोग का, बड़ा तेज मैसेज करते हो. So this is all about AP. So now I would like to start some problem session on AP. अभी भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग AP पर प्रॉब्लम करेंगे, और प्रॉब्लम से कुछ सीख सकते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम से भी कुछ सीखने का कोशिश करेंगे. So for today's our problem is that check if 301
is a term of the progression. 301 is a term of the progression 5, 11, 16, 21 or not. बस ये चेक करना है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका 301 कोई टर्म होगा या नहीं होगा। सो पहले तो देख लो, सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। प्रोग्रेशन, हैंड रेस करो अगर एपी दिख रहा है तो प्रोग्रेशन इज 5, 11, 16, 21 पांच ऐड करने से आ रहा है, विच इज एन एपी विथ ए। 5 हो जाएगा, ए मतलब हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, एंड जो डी होता है कॉमन डिफरेंस वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। फोर्थ में थर्ड घटाओ, थर्ड में फोर्थ घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा सेम आएगा। तो डी इज 6। नाउ वी विल जनरेट द nth टर्म फॉर दिस एपी। तो tn is we are having formula a plus n minus 1d। a का मतलब 5 plus n minus 1 और d का मतलब 6। So this is 5 plus 6n minus 6. That is, you are having tn as 6n minus 1. Please raise hand if it is clear. Very good. तुम यहाँ भी देखो, ऑब्जर्व करो, इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। हमेशा होगा भाई, जब हम कुछ शॉर्टकट देते हैं तो तुम समझ जाओ बहुत काम का शॉर्टकट है। और मेरा वो वाला बात भी फॉलो हो रहा है। n का कोफिशिएंट देख लो कितना है भाई, n का कोफिशिएंट 6 है, n का कोफिशिएंट 6 है, और 6 है क्या, ये देखो 6 है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो जो चीज हम दे दिए समझ लो वो पत्थर का लकीर हुआ। तो नाउ हमको इस प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है। तो आप चेक करते हैं कि 301 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, ठीक है। अगर कोई टर्म हुआ तो n आ जाएगा, 1 2 3 4 8 9 10 14 17 20 कुछ तो आएगा ना। तो आओ देखते हैं कौन सा टर्म है ये 301। इफ 301 is a term of above progression, if 301 is a term of above progression, then there must exist some natural number n. There must exist, natural number बोलो या positive integer बोलो, there must exist some natural number n such that nth term 301 हो जाना चाहिए। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज क्लियर। अगर 301 इस एपी का टर्म है तो कोई ना कोई n जरूर होगा जिसमें tn सेट होके 301 आ जाना चाहिए। सो नाउ tn का मतलब हो गया 6n minus 1 is equal to 301. So 6n is equal to 302. So n is equal to 302 by 6. Now cancelling by 2, we get this is 151 and this is 3, implies n equal to 151 by 3. Okay, 1 second, एक बच्चा हमको सही मैसेज कर रहा है, एपी थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है। इट शुड बी 5 के बाद 11, तो 6 ऐड हुआ है ना बाबू लोग, तो अब 17 होगा ना। थैंक्स अलॉट जो भी बच्चा है। और फिर 23 होगा, यस करेक्ट, यही चलेगा।
अब ठीक है ना, मैसेज कर दो ना, तुम व्हाट्सएप कर रहे थे ना हमको, एपी गलत हो गया, हो जाता है, बहुत सामने से स्क्रीन दिख रहा होता है ना। So now we are getting n equal to 151 by 3, which is not a natural number, which is not a, कहने का मतलब है कि इस एपी का 151 बाई थर्ड टर्म 301 होगा। सुनने में कैसा लग रहा है, कभी सुने हो? 4 बाई फिफ्थ टर्म, 11 बाई एट्थ टर्म, या 200 बाई 3 टर्म। टर्म कैसे भाई फ्रैक्शन में हो सकता है? टर्म तो हमेशा एक लोकेशन पर होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। तो दिस सेज दैट which shows that 301 is not a term of this AP. 301 is not a term of this AP. If it is clear, please raise hand. अगर n आ जाता नेचुरल नंबर तो ठीक है, 301 हो जाता है एक टर्म, और पूछता कौन सा टर्म है तो वो भी तुम दिखा देते हैं। n अगर मान लो 75 आता या 74 आता या 56 आता, तुम बोल देते हैं 56 टर्म है सर, लेकिन अभी n बहुत बकवास आ रहा है। So see our next example. We have, the question is that which term of the AP, which term of the AP 297, 293, 289 is the first negative term, is the first negative term. Also find the term. ठीक है, now you can very clearly see this is a decreasing AP. Please raise hand if you can see. और डिक्रीज है तो डिक्रीज करते 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 डिक्रीज करते करते ये बहुत घट गया होगा। ये हो सकता है कभी जीरो हुआ हो, क्या गारंटी लोगे कि ये कभी ना कभी जीरो हुआ होगा? चलो तुम्हारा मैसेज खोल देते हैं, सोच के जवाब देना, लेकिन जैसे तैसे मत जाओ, मैसेज फिर बंद कर देंगे। ओके, बहुत हैंड रेज किए भाई, कितना हैंड रेज करोगे यार तुम लोग। चलो खोल दिया मैसेज। गारंटी लोगे कि ये घट घट के कभी एक बार जीरो हुआ होगा? सबका मैसेज आ गया नो। समृद्धि तुम्हारा आंसर आ रहा है यस, बहुत लोग का यस आ रहा है, गलत। जो यस बोल रहा है गलत। ये घट घट के जीरो हुआ होगा? जाओ घट घट के 5-10 मिनट जाओ, बहुत ये घट घट के जीरो हुआ होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। वी कैन चेक, कैसे? इसका nth टर्म निकालेंगे, ये वही क्वेश्चन हो गया 301 जैसा। वी विल चेक कि जीरो इसका टर्म है या नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसका nth टर्म निकालेंगे और nth टर्म को जीरो से इक्वेट कर देंगे। अगर n नेचुरल नंबर आ गया तो यस जीरो आएगा, या हो सकता है जीरो ना भी आए। सो लेट्स चेक। सो द सीक्वेंस इज एन AP, नो डाउट। द सीक्वेंस 297, 293, अगला क्या होगा पता है? देखो 4 घटा है, फिर 4 घटा है, फिर 4 घटेगा ना तो 284 होगा। कब तक घटाओगे? द सीक्वेंस इज एन AP विथ AP का जो A है फर्स्ट टर्म दैट इज 297, एंड जो इसका कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। So this is -4. शिवांगी को बुला। अरे देखो भाई, ये पढ़ाने आ गई है सबको।
हाय हाय करो सबको, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो। सब लोग भाई हैंड रेज करो इसको हाई करने के लिए। ले लो, नहीं हाई कर दी सबको, अब ले जाओ। सब हैंड रेज कर रहा है इसमें, देखो। सो नाउ कॉमन डिफरेंस, तुम सेकंड में फर्स्ट घटाओ या थर्ड में सेकंड घटाओ या फोर्थ में, कितना घट रहा था यार। फिर देखो हम गलती से सब्ट्रैक्ट गलत कर दिया ना। यहाँ पे 4 घटाए तो 93, 4 घटाए यहाँ पे 285 होना चाहिए ना। बउआ आती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो तुम सेकंड में फर्स्ट घटाओगे तो भी -4 आएगा, थर्ड में सेकंड घटाओगे तो भी -4 आएगा, फोर्थ में थर्ड घटाओगे तो भी -4 आएगा। एपी है ना तो हमेशा -4 ही आएगा। सो नाउ we have nth term formula as a plus n minus 1d. This is going to be 297 plus n minus 1, d minus 4 है, d minus 4 है तो ये प्लस हटा करके यहाँ पे -4 लगाया जाए। तो 297 minus 4n plus 4. So Tn you are getting as 297 और 4 मिल करके हो जाएगा 301 और -4n. Now see again, what I promised to you is applicable. This is also a linear expression in n. अब 301 पहले देख के मत बोल देना कि लीनियर नहीं है, बिल्कुल लीनियर है। हम जो भी पढ़ाएंगे वो एकदम टू द पॉइंट। लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, और देखो एन का कोफिशिएंट ध्यान से 4 नहीं है, 4 नहीं है, एन का कोफिशिएंट 4 नहीं है, -4 है, याद रखा जाए। और ये देखो हमारा डी भी कितना आया था, -4 हमेशा होगा। लीनियर एक्सप्रेशन जब भी एन टर्म दिखेगा उसमें डी का जो कोफिशिएंट है वही होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट which is the first negative term. So for all the negative terms, for all the negative terms, हमारा Tn जो है ना वो लेस देन 0 होना चाहिए, हमारा nth टर्म जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। Implies 301 minus 4n must be less than 0. Implies 4n must be greater than 301. Implies n must be greater than 301 by 4. सस्तीस तुम्हारा आंसर थोड़ा सा गलत हुआ, 75 नहीं 76 आएगा। n should be greater than 75.25. Okay, please raise hand if it is okay. मतलब भैया Tn निगेटिव होने के लिए n जो है वो 75.25 से बड़ा होना चाहिए, और n हमको पता है कि नेचुरल नंबर होता है। सो व्हाट इज आवर कंक्लूजन? आवर कंक्लूजन इज दैट Tn is less than 0 if n equal to 76, 77, 78, 79, 80 ... कहने का मतलब है कि 76 टर्म से लेकर लास्ट तक जो भी टर्म होंगे सारे के सारे टर्म्स निगेटिव है, सारे के सारे टर्म्स निगेटिव हैं। अब है तो है। अब इसमें सबसे पहला टर्म कौन हुआ? दिस इज 76 टर्म, क्या? ओके जाओ, 76 टर्म। दिस इज 77th टर्म। दिस इज, ये टर्म का वैल्यू नहीं है रे, टर्म का वैल्यू नहीं है, दिस इज वैल्यू ऑफ n। दिस इज 78th टर्म, n बता रहा है तुमको। सिमिलरली इट विल गो लाइक दिस। तो टर्म निगेटिव होने के लिए हम लोग को ये दिखा
कि n का वैल्यू होना चाहिए 75.25 से ज्यादा, तब tn लेस देन 0 होगा, मतलब टर्म निगेटिव होगा। सो घट रहा था, घटते 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 76th टर्म जो होगा वो सबसे पहला निगेटिव टर्म होगा, उसके बाद भी सब निगेटिव है। तो लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा होगा? जल्दी चैट में भेजो, जल्दी चैट में भेजो। लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा होगा? चैट ओपन करते हैं, रुको रुको, चैट ओपन कर दीजिए। विच टर्म इज द लास्ट पॉजिटिव टर्म? 74 गलत, हाँ 75 सही, वेरी गुड वेरी गुड। वैल्यू नहीं चाहिए हमको, टर्म चाहिए, टर्म, टर्म हमको चाहिए। कौन सा टर्म? वैल्यू नहीं चाहिए, वेरी गुड। जो 74 बोला वो थोड़ा सा गलती कर दिया है। 76th टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, 77th टर्म इज द सेकंड निगेटिव टर्म। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म हम लोग को पूछा गया था, देयरफॉर 76th टर्म, 76th term or T76 is the first negative term, is the first negative term of above AP, first negative term। एंड उस टर्म का वैल्यू भी पूछ दिया है शायद। तो T76 का वैल्यू होगा हमारा, Tn का वैल्यू कितना आया हुआ था? Tn का वैल्यू आया था 301 माइनस 4n, 4 into 76, so 301 minus, this is 304, 301 minus 304, so this is minus 3। yes, minus 3 is the first negative term। ठीक है, पहला निगेटिव टर्म का वैल्यू है minus 3, implies the value of first negative term is -3। अगर क्लोज जस्ट -3 के पहले जो टर्म रहा होगा उसका वैल्यू कितना रहा होगा? कॉमन डिफरेंस -4 था ना, 4 से घट जा रहा था ना, तो 4 से घटने के बाद -3 हुआ होगा, तो जस्ट इसके पहले क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। तो अगर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, तो देखो अभी तुमको एपी लिख के दिखा दे रहे हैं। एपी ऐसा था, सबसे पहले था 297, फिर था 293, फिर था 289, फिर 285, इस तरह घटते 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 एक बार ये 1 हुआ होगा, और 1 के बाद फिर घट गया होगा और ये -3 हुआ होगा, फिर -7, फिर -11, और इसी तरह चलता चला गया होगा। और ये जो 1 है ना तुम्हारा, ये T75 रहा होगा, ठीक है, और ये जो -3 है ना तुम्हारा, ये T76 रहा होगा। तो 76th टर्म से लेकर लास्ट तक all are negative terms, all are negative terms, whereas first term से लेकर 75th टर्म तक all were positive terms। और तुम लोग क्लियरली देख सकते हो इसमें 0 नहीं आता है, इसमें 0 नहीं आता है। 1 घटते घटते ये 1 होता है और सीधे -3, so 0 is not a term, so clearly 0 इसका टर्म नहीं है। 0 is not a term of this AP, चेक भी हो जाएगा। 0 is not a term of this AP, इसको चेक कर लेते हैं, देखो हम लोग आराम से। nth टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, और nth टर्म मेरा आया था 301 माइनस 4n, इसको 0 से इक्वेट कर दोगे, n आ जाएगा तुम्हारा 301/4, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ से भी दिख रहा था कि इस टर्म में 0 कभी नहीं आएगा। So if everything is okay, then please send me a text, all clear sir। फिर हम तुम लोग से बात करते हैं थोड़ा देर आज, बहुत दिन हो गया तुम लोग से बात नहीं की है। ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर, सब क्लियर है।
ओके 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 ओके, चलो फिर, इट्स गुड, सबको सबको समझ में आ रहा है। और बताओ, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट या कुछ बात जो करना हो, या फिर हम मीटिंग एंड करें? एक बच्चा पूछ रहा है, प्लीज शेयर योर ब्रांच डिटेल ऑफ आईआईटी केमिकल इंजीनियरिंग। और पूछो, यू टीच वेरी गुड सर, थैंक्स अ लॉट, 5 स्टार, धन्यवाद। और बताओ, नाइस टीचिंग, थैंक यू। और बताओ भाई, हमारा तारीफ करने के अलावे कुछ बात करो। सबका एक ही मैसेज आ रहा है, यू टीच वेरी नाइस, यू आर बेस्ट, यू आर एक्सीलेंट। कुछ बात करो। ऑसम टीचिंग, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। विच आईआईटी कॉलेज? ये हुआ ना आईआईटी रुड़की। मेरे बारे में पूछो तो बताएंगे आईआईटी रुड़की। ये लेक्चर यूट्यूब चैनल पर कब आएगा? अभी आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। और पूछो, रेगुलर क्लास रहते कब है? कंफर्म नहीं, हमको ये सब नहीं पता। लव इन मैथ्स बिकॉज ऑफ यू, थैंक्स। तारीफ मत करो। काम का बात पूछो, नहीं तो मीटिंग एंड करेंगे। एडवांस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टुमारोज टॉपिक। इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल देख लेना। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू, थैंक्स। तारीफ नहीं, तारीफ नहीं, काम का बात, काम का बात। जो डाउट्स, लास्ट ईयर 10th बोर्ड पेपर्स लो, तुम ले लो। जब हम एक बार पढ़ा दिए तो तुम ले लो। वाई डू यू नॉट ज्वाइन आईटी जॉब? ये आईटी करने के बाद ही जॉब मिला है भाई, जितना सैलरी इधर है उतना आईटी से जॉब करके नहीं मिलता। और पढ़ाने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। सैलरी सैलरी वैलरी नहीं पूछा जाता है। सर आपका सेटअप बताओ। सेटअप, नथिंग लाइक सेटअप, जूम पर पढ़ा रहे हैं। प्लीज टेक अदर प्रोग्रेशन ऑल्सो। नो सॉरी, क्लास 10th का बोर्ड सिलेबस में ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए रेगुलर क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। एडवांस वाले क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी करेंगे। जेई एडवांस क्लास रोज लो, नहीं पॉसिबल है। ओके देन, टेल मार्किंग स्कीम ऑफ जेई। जेई का कोई मार्किंग स्कीम फिक्स नहीं है बच्चा लोग, हर साल चेंज होता रहता है। यूट्यूब चैनल का लिंक हम पहले भी भेज चुके हैं। ओके, धन्यवाद। बंद करते हैं अब मीटिंग। जाइए अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। बाय बाय। हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर जल्दी ही इस वीडियो को। सो आई विल एंड अप द मीटिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, स्टडी वेल, वर्क हार्ड। बदमाशी भी करो पर पढ़ाई भी साथ में जरूरी है। सिर्फ पढ़ने नहीं बोलेंगे, सिर्फ बदमाशी करने नहीं बोलेंगे, सारी चीज एक साथ करो, बैलेंस करो। ओके भाई, कितना मैसेज करोगे, इतना मैसेज करोगे, मीटिंग ही नहीं एंड करने दे रहे हो तुम लोग तो। मीटिंग तो एंड करने दो। ओके, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। बाय रुजुता, बाय। ऋतुजा ना, ऋतुराज नाम है, सॉरी यार, ऋतुराज नाम है तुम्हारा, कंफ्यूज कर जाते हैं। बाय।